आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं यस यस बौद्ध ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्रिय दोस्तों, मैं ऐसे एक महान समाज सुधारक सावित्री बाई फुले के जीवन के दास्तान बताऊंगा। दोस्तों, सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिला नाय गांव में हुआ था। जन्म के बाद जब उनकी उम्र 6 साल की हुई, उनके मन में पढ़ने की जिज्ञासा शुरुआत हुई। दोस्तों, उस समय हमारे समाज को, हमारे दलितों को, इस भारत के 85 जातियों को इस महान लोगों ने गुलाम बना के रखा था, हर तरीके से गुलाम बना के रखा था। उस समय सावित्री बाई जी के फुले जी के मन में विचार आया कि मैं पढ़ लिख करके समाज में पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ लोग मजबूर कर दिए थे कि शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, पोखरा का पानी पीने का अधिकार नहीं था, स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। उस दलित परिवार में जन्मी सावित्री बाई फुले ने बड़ी कम ही उम्र में, 9 उम्र के ही अवस्था में उनकी शादी हो गई। लेकिन शादी एक ऐसे इंसान साथ हुई जिनका नाम है ज्योतिबा राव फुले जी। फुले जी से शादी के बाद अपने पति जी से उन्होंने कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, समाज के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बड़ा उनका मदद किया, कहा ठीक है मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। लेकिन शादी के बाद उनके घर में पढ़ने का अधिकार नहीं था, परिवार में काफ़ी टेंशन थी। लेकिन जो बाहर काम करने जाते थे खेत पर, तो सावित्री बाई जी ने खाना लेके जाती थी, तो ज्योतिबा राव जी उसी खेत पर पढ़ाते थे, उनको शिक्षित करने का काम करने लगे। धीरे धीरे उनको काफ़ी शिक्षित कर दिया। और तब उन्होंने कहा, उनके परिवार को भी पता चला कि तो चोरी चोरी वहाँ पढ़ाता लिखाता है, उन्होंने अपने घर से निकाल दिया। उन्होंने अपने घर को छोड़ करके, कितना बड़ा त्याग, अपने घर को छोड़ करके एक मुस्लिम महिला फातिमा शेख बड़े विद्वान घर पहुंची, अपनी सारी स्थिति बताई कि मैं इस महिलाओं को पढ़ा लिखा कर इस आगे ले जाना चाहती हूँ, समाज को जगाने, जो कुरीतियाँ फैली हुई है इस समाज में महिलाओं के साथ, मैं इसको हटाना चाहती हूँ। उन्होंने फातिमा शेख ने पूरा अवसर दिया, पढ़ाने का पूरा जो है उनके साथ दिया। पढ़ने के बाद उन्होंने 17 साल की अवस्था में 1848 में उन्होंने बालिकाओं के लिए स्कूल खोला। दोस्तों, इस भारत के महिलाओं जिसे पढ़ने का अधिकार हिंदू धर्म नहीं देता है, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला। 1848 में उन्होंने स्कूल खोला और 150 बालिकाओं को शिक्षा दिया, समाज को जगाया, समाज में एक अलग दिशा निर्देश दिया। स्कूल खुलवाए, 2-4 और स्कूल खुलवाए। और धीरे धीरे ऊंचे वर्ग के लोगों को जब पता चला ये तो शिक्षा का काम कर रही है, तो रास्ते में उन्होंने कितनी, कोई गंदगी जो है टमाटर से मारता था, तो कोई गोबर से मारता था, तो कोई कीचड़ से मारता था कि चलिए पढ़ाने, समाज को जगाने चली है, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है हमारे भारतवर्ष हिंदुस्तान इस हिंदू धर्म में, और ये पढ़ाने चली हैं। पिछड़ी ST वालों को पढ़ाने महिलाओं को चढ़ी है, कितनी दर्द सहा, कितनी बेइज्जती सही, लेकिन उन्होंने पढ़ाना नहीं छोड़ा। इस भारत के फैले हुए बाल विवाह, विधवा विवाह, जाति पात की व्यवस्था, इतना समाज जकड़ा हुआ था, उन्होंने इसको जगाने के लिए आजीवन प्रयत्न किया। पढ़ाने जा रही थी, रास्ते में एक मनवादी था और कहता तुम अगर समाज को जगाओगी तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको मार डालेंगे। उन्होंने सुनते सुनते जब नहीं रहा गया, खींच कर चाटा मारा उस पाखंडवादी को और सीधे रास्ता चल गई, पढ़ाने लगी। उसके बाद किसी ने उनको बचाया नहीं और मारी और चली गई रास्ते पढ़ाने।
ऐसे देखते रहा। अब फिर दोबारा वो लोग उनको रोकने का प्रयास नहीं किए। आगे चलकर दोस्तों उन्होंने एक विधवा जिसका पति मर गया था, वो अपने जो है आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन सावित्री बाई से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा तुम्हें जीने का हक है, तुम आत्महत्या मत करो। कह नहीं, मुझे समाज मजबूर करता है, विधवा होने के बाद मुझे जला दिया जाएगा, किसी तरीके से मेरी हत्या की जाएगी। लेकिन सावित्री बाई जी ने कहा नहीं, तुम्हें आत्महत्या नहीं करना है, तुम्हारा जो बच्चा होगा, बच्चा वो मुझे दे देना, मैं अपना बच्चा समझ करके उसका अपना सेवा करूंगी। दोस्तों उस विधवा का लड़का हुआ, उन्होंने अपने लड़के को गोद लिया कि इस देश में, इस भारत में यही मेरा लड़का है। उन्हें उसको गोद लेकर पढ़ाया लिखाया और बहुत बड़ा डॉक्टर बनाया, जिसका नाम है यशवंत राव, डॉक्टर यशवंत राव। इस समाज में उन्होंने पूरे बहुजन भाइयों को अपना पुत्र मानकर, भारत के प्यारी बहनों को अपना पुत्री मानकर स्कूल खोला। आज भारत की महिलाओं को पढ़ने का हक, अधिकार, सम्मान से जीने की जिंदगी दिया। ऐसे माता को कोटि कोटि नमन। ऐसे माता के लिए भारत के सभी नारियों, महिलाओं, भाइयों, बहनों को उनका कोटि कोटि नमन, धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना बड़ा त्याग किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने शादी के बाद ये प्रण लिया कि हम कोई बच्चा नहीं पैदा करेंगे, ये बहुजन समाज के लोग जो मेरे प्यारी बहनें हैं, माताएं हैं, मेरे ही पुत्र हैं, मेरे ही औलाद हैं, यही मानकर उन्होंने कोई बच्चा उत्पन्न नहीं किया। इतना बड़ा त्याग इस भारत की महिलाओं के लिए किया, इस देश की शिक्षा के लिए किया, इस देश के पीड़ित महिला, बाल विवाह, छुआछूत जैसे विभिन्न प्रकार की कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, लड़ा, आज हक अधिकार दिया। आज असली सरस्वती, असली शिक्षा की देवी सावित्री बाई फुले हैं, लेकिन उनको भी छिपाया गया। इस पाखंडवादियों ने उनको भी इतिहास से छिपाया। लेकिन यहाँ प्यारे बहुजन भाइयों को यह उजागर करना, अपने इतिहास को जानना चाहिए, समाज में फैलाना चाहिए। असली ज्ञान की देवी सावित्री बाई फुले हैं, जो उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला, शिक्षा का द्वार खोला, ज्ञान का द्वार खोला। ऐसे महान माता के लिए आप जागिए, जगाइए, अपने समाज की महिलाओं को बताइए, समाज को जागे, अपने हक अधिकार को समझें। किसके द्वारा हमें हक अधिकार मिला है, किसके द्वारा हमारा आरक्षण मिला है, संविधान के द्वारा हमारा सब कुछ मिला है। उस आरक्षण को अपना कीमती समझ करके अपने इस बहुजन भाइयों को जगाने का, बताने का काम करिए, भारत की प्यारी महिलाओं, बहनों। और जानिए कि आपको हक इतना बड़ा त्याग करके जो देवी ने दिया है, उसकी कभी आपने पूजा नहीं किया, कभी धन्यवाद नहीं किया। जो आपके लिए कुछ नहीं किया, ऐसे सरस्वती के लिए आप पूजा करते हैं, जिसने आपके लिए कुछ नहीं किया, कोई ज्ञान नहीं दिया, कोई स्कूल नहीं खोला, कोई उस पर डिग्री नहीं थी। आप अब से भी जागिए, समाज को जगाइए। और हमारा काम किसी को याद करना नहीं, समाज को सही आईना दिखाना है। आप सही को समझिए, परखिए, तर्कशील बनिए, और अच्छा लगे ज़रूर लाइक शेयर करिए। आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान।